अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ 10th क्लास का मैथमेटिक्स लेकर के। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल और उसकी एक्सरसाइज 2.3 यानी कि उसकी आखिरी और तीसरी एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख के रखा है क्वेश्चन। ये एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स और ये जी ऑफ एक्स है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो हमें इस पी ऑफ एक्स को इस जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है, फिर हमें देखना है रिमाइंडर और कोएफिशिएंट, ये दोनों निकालने हैं। तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं क्या है रिमाइंडर और क्या है कोएफिशिएंट। अब देख लीजिए, डिवाइड करने के लिए मैं आपको एक मेथड बताता हूं जैसे मैंने समझा है। तो आप अगर इंशाल्लाह वैसे करने की कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब देख लीजिए, सबसे पहली बात ये कि आप ये जो दो पॉलिनोमियल्स हैं, ये पी ऑफ एक्स आप यहां लिखिए। तो मैं लिख रहा हूं एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। तो मैंने ये पॉलिनोमियल लिख दिया पी ऑफ एक्स। अब इसके बाद जी ऑफ एक्स को यहां पर लिख देते हैं x² माइनस 2। तो इस पी ऑफ एक्स को इस जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। अब देख लीजिए, डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर एक रफ लिख देता हूं। ये यहां पर थोड़ा रफ लिख देते हैं। अब देख लीजिए, ये जो पहली टर्म है एक्स क्यूब, तो जो भी कोई पहली टर्म होगी उसको इसकी लेफ्ट टर्म से डिवाइड करो, जो यहां पर है लेफ्ट में टर्म। तो इस एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं क्या आएगा। एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो हमें मिलता है एक्स। जब दो दो कैंसिल हो जाए तो वन रह जाएगा, तो हमें एक्स मिल जाता है। वो एक्स हम यहां लिखते हैं। तो ये कोएफिशिएंट की पहली टर्म हो गई। अब इस x से इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर वो बन जाएगा एक्स क्यूब, तो लिखा इधर। अब इस x से इस माइनस 2 को मल्टीप्लाई करो, ये माइनस है वो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x। तो 2x में लिख देता हूं यहां पर, मगर माइनस 2x। अब यहां पर एक बात का और ख्याल रखना है, मुझे 2x लिखना है तो x वाली लीनियर टर्म यहां पर है, इसको वहीं पर रखना है। यहां पर मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि यहां स्क्वायर वाली टर्म है, और वहां पर भी नहीं लिखूंगा इस 2x को क्योंकि वहां पर कांस्टेंट टर्म है। अब आप देख लीजिए, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको साइन चेंज करता हूं। जो नीचे वाली टर्म्स है इनको साइन चेंज करता हूं। ये माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब है तो माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। ये प्लस था माइनस बन गया, ये माइनस है तो प्लस बन गया, क्योंकि हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। अब आप देख लीजिए, ये पहली पहली टर्म हमेशा कैंसिल हो जाती है। अब इसके बाद क्या रह जाता है, ये टर्म रह जाती है, इसको कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना, तो ये वैसी की वैसी नीचे आ जाएगी 3x²। अब ये 3x² को नीचे लाया। अब इसके बाद देख लीजिए, यहां पर 5x है और 2x है। 5x भी प्लस है, 2x भी प्लस है। 2x तो था माइनस, लेकिन हमने साइन चेंज किया, अब ये भी प्लस है। तो हम इनको अब ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे 5x प्लस 2x, तो ये बन जाता है 7x। तो ये हो गया। अब ये 3 जो है, इसको कुछ सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, तो ये वैसे का वैसा नीचे आ जाएगा। तो हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा स्टेप करने के लिए वैसा ही प्रोसीजर हमें करना है जैसे हमने पहले स्टेप में किया। क्या प्रोसीजर करना है, अब देख लीजिए, पहली टर्म जो है माइनस 3x², उसको इस लेफ्ट वाले टर्म से डिवाइड करो। देख लीजिए, माइनस 3x², आप इसको x² से डिवाइड करेंगे। ये पहली वाली टर्म है -3x², इसको इस x से डिवाइड करें, x² से डिवाइड करेंगे जो लेफ्ट में होगी टर्म। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं वहां पर, ये x² कैंसिल हो जाता है, तो हमें मिलता है -3। तो ये जो -3 मिला, उसको मैं कोएफिशिएंट की दूसरी टर्म लिखता हूं -3। तो मैंने लिख दिया, क्या किया मैंने, पहली टर्म को इस x² से डिवाइड किया तो वहां -3 मिला, वो मैंने कोएफिशिएंट की सेकंड टर्म लिख दी। अब ये जो 3 हमें मिला, इस 3 से मल्टीप्लाई करो, इस x² को भी और 2 को भी। -3 इंटू x², ये हो जाएगा -3x²। तो वो मैं यहां लिख देता हूं -3x²। -3 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 3 6। तो 6 मैं यहां लिखता हूं क्योंकि 6 यहीं पर लिखना है। तो अब जो मैंने ये टर्म लिख दी,
ये कांस्टेंट टर्म है, 2 3 से 6 तो कांस्टेंट टर्म के पास ही जाएगी। अब इसके बाद हम इनका साइन फिर से चेंज करते हैं, ये बन जाएगा प्लस, ये जो 6 है ये बन जाएगा माइनस, है ये प्लस तो बन जाएगा माइनस, पहली टर्म कैंसिल। अब यहां पर देख लेते हैं क्या आता है, 7x है, मैं लिख देता हूं 7x, और यहां पर जो ये 3 है ये माइनस है, जो 6 है ये भी माइनस है, था ये प्लस लेकिन हमने साइन चेंज किया तो इस तरह से ये बन गया -9। अब हम क्या लिखेंगे, देख लीजिए आप, हमें क्या क्या मिला, हमें मिला कोशेंट, तो मैं लिखता हूं q ऑफ x, देयरफॉर q ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3, तो q ऑफ x हो गया x माइनस 3, r ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 9, q ऑफ x मीन्स कोशेंट, कोशेंट हमें मिला x माइनस 3, r ऑफ x मीन्स रिमाइंडर हमें मिला 7x माइनस 9। तो इस तरह से ये पार्ट हो गया। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं। अब आप देख लीजिए दूसरा पार्ट मैंने लिख कर रख दिया है, ये है पार्ट p ऑफ x ये है और g ऑफ x ये है। यहां पर एक बात कहता चलूं कि x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x जो g ऑफ x है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया, मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, कांस्टेंट टर्म जो बीच में है इसको मैंने लास्ट पर ले दिया, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। ऐसा आप हर बार करेंगे। तो अब इसके बाद देख लीजिए g ऑफ x मैंने यहां लिखा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और p ऑफ x यहां पर है। अब इसको वैसे ही डिवाइड करना है जैसे पहले किया। तो कैसे किया हमने पहले डिवाइड, अब देख लीजिए ये जो पहली टर्म है x पावर 4, इसको इस x स्क्वायर से लेफ्ट वाली टर्म से डिवाइड करना है, तो लेफ्ट वाली टर्म है x स्क्वायर, तो यहां पर रफ पर दिखाते हैं x4 को जब हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो दो x कैंसिल हो जाएंगे, रह जाएगा x स्क्वायर, 2x कैंसिल हो जाएंगे तो रह जाएगा x स्क्वायर। अब आप देख लीजिए वो जो x स्क्वायर आ गया ये कोशेंट की पहली टर्म आ गई x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर से इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर ये बन जाएगा x4, x पावर 4, तो लिखा मैंने x पावर 4। अब इस x स्क्वायर से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये x स्क्वायर है प्लस ये है माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस एक्स क्यूब, यहां पर स्क्वायर है यहाँ 1x है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। माइनस एक्स क्यूब को मुझे लिखना है, यहां पर कोई क्यूब वाली टर्म नहीं है इसलिए मैं इसको बाहर लिखता हूं माइनस एक्स क्यूब, इन टर्मों में कोई क्यूब वाली टर्म नहीं है तो इसलिए मैंने इसको साइड में ले लिया। अब इसके बाद देख लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू 1, ये हो जाएगा 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर यानी कि 1x स्क्वायर, तो मैं लिखता हूं प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस ही रह जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देख लीजिए इसको मैं साइन चेंज करता हूं, ये है प्लस, लिखा कुछ नहीं है इसका मतलब ये प्लस है तो इसको माइनस बना देते हैं, ये प्लस है इसको माइनस बना देते हैं, ये माइनस है इसको प्लस बना देते हैं, तो क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब पहली टर्म कैंसिल, अब आप देख लीजिए पहली टर्म तो कैंसिल हो गई, अब दूसरी टर्म जो है माइनस 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है मैं लिखता है इसको भूल गया, तो ये एक्स स्क्वायर है। अब आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर जो है ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये था प्लस लेकिन अब है ये माइनस क्योंकि हमने साइन चेंज किया है। अब दोनों का साइन सेम है तो ऐड होंगे, बन जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, 3x और 1x हो जाता है माइनस 4x स्क्वायर, हो गई ये बात। अब ये जो 4x है इसको कुछ सब्ट्रैक्ट होता ही नहीं है तो ये नीचे सीधे आ जाएगा, 5 को भी कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होता ये सीधे नीचे आ जाएगा। अब रह गए ये माइनस क्यूब, जो माइनस एक्स क्यूब जो है, अब उसको हमने प्लस बना लिया क्योंकि साइन चेंज किया। अब आप देख लीजिए ये जो माइनस एक्स क्यूब है प्लस एक्स क्यूब अब है, तो इसको हम पहले लाते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, तो हम लिखते हैं एक्स क्यूब, इसको हमने पहले लाया। अब क्यूब वाली टर्म है, स्क्वायर वाली टर्म है, फिर लीनियर टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। और अब इसके बाद क्या करेंगे, अब फिर से वही करेंगे जो हमने किया है, एक्स क्यूब को इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये मैं दिखा रहा हूं एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो 2 एक्स कैंसिल हो जाएंगे, रह जाएगा एक्स 1x, एक्स रेज पावर 1, लेकिन वो 1 हम लिखते नहीं है तो वो एक्स रेज पावर 1 हम यहां लिखते हैं, तो हो गया x। अब ये जो यहां पर दूसरी टर्म कोएफिशिएंट के आगे वो हमने यहां लिख दिया। अब इस x से इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई करना है। अब पहली टर्म को करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू दिस x हो जाएगा एक्स क्यूब, तो वो मैं लिखता हूं एक्स क्यूब। अब x इंटू एक्स, ये x है ये भी x है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस,
माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गई ये टर्म भी। एक्स इंटू वन वन एक्स तो हम लिखते हैं एक्स, वन एक्स को हम वन लिखते नहीं, हम एक्स लिखते हैं। तो अब आप देख लीजिए ये जो है ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब पहली पहली टर्म जिस तरह से कैंसिल होती है तो हो गई है। अब इसके बाद देख लीजिए माइनस फोर एक्स स्क्वायर है ये माइनस है, और वन एक्स स्क्वायर जो है ये प्लस है, था ये माइनस लेकिन अब प्लस है। साइन डिफरेंट है, फोर एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, रह जाएंगे थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर, मगर साइन रहेगा बढ़ेगा। इन दो में से बड़ा ये है फोर एक्स स्क्वायर, ये वन एक्स स्क्वायर है, इसका साइन माइनस है तो इसका भी माइनस ही रहेगा। अब रही इस यहाँ फोर एक्स है और वन एक्स है, ये फोर एक्स प्लस है, ये वन एक्स भी था प्लस, लेकिन हमने जो सब्ट्रैक्ट की वजह से इसका साइन चेंज किया। अब ये फोर एक्स प्लस है ये माइनस है, तो डिफरेंट साइन है, तो फोर एक्स से एक एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रह जाएगा थ्री एक्स, मैं लिखता हूं थ्री एक्स। लेकिन अब इसका साइन क्या रहेगा, थ्री एक्स तो मैंने लिख दिया, अब इसका क्या साइन रहेगा, यहां पर देखना है इनमें कौन सी बड़ी टर्म है, बड़ी है फोर एक्स, ये वन एक्स है, तो फोर एक्स का साइन है प्लस तो इसका भी प्लस रहेगा। अब इसके बाद ये जो फाइव है इसको कुछ सब्ट्रैक्ट होता ही नहीं, ये सीधे नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से दूसरा सेटअप भी कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा सेटअप करते हैं, वो क्या हम करते हैं वैसे ही जैसे हमने किया कि पहली टर्म को इस वाली लेफ्ट वाली टर्म से डिवाइड करना है, यानी कि माइनस थ्री एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो एक्स स्क्वायर कैंसल, तो हमें मिलेगा माइनस थ्री, हमें मिल गया वहां से डिवाइड करके माइनस थ्री। इस टर्म को इससे डिवाइड करना है, इस लेफ्ट वाली टर्म से, पहली टर्म को इस लेफ्ट वाले टर्म से डिवाइड कर लो तो क्या मिल जाएगा, वो फिर कोफिशिएंट की टर्म बन जाती है। तो यहां पर हमें माइनस थ्री मिला, वो मैं यहां लिखता हूं माइनस थ्री। अब ये जो माइनस थ्री आ गई कोफिशिएंट की थर्ड टर्म, अब इसी से मुझे इन तीन टर्मों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख लीजिए थ्री इंटू एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस 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 थ्री एक्स स्क्वायर, तो यहां लिखता हूं माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री से माइनस एक्स को, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, थ्री इंटू एक्स हो जाएगा थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स। अब माइनस थ्री इंटू वन, थ्री तो माइनस है वन तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, थ्री वन जा थ्री माइनस थ्री। अब आप देख लीजिए, अब हम इनके ये साइन चेंज करते हैं, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल, यहां पर ये भी कैंसिल है, थ्री एक्स प्लस है थ्री एक्स माइनस है तो ये भी कैंसिल। अब यहां पर फाइव तो प्लस है, थ्री था माइनस लेकिन अब प्लस है, तो फाइव भी प्लस है थ्री भी प्लस है, तो इनको ऐड करेंगे ये एट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं क्यू ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, और आर ऑफ एक्स यानी कि रिमाइंडर, जो हमें रिमाइंडर मिला इधर वो है 8। तो इस तरह से ये पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट मैंने बोर्ड पर लिख के रख दिया है, आप देख लीजिए, ये पी ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है। जी ऑफ एक्स में अगेन हम इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, जी ऑफ एक्स है टू माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन पहले आनी चाहिए एक्स वाली टर्म फिर कांस्टेंट टर्म, इसलिए जो माइनस एक्स स्क्वायर है उस माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लाया, और ये जो कांस्टेंट टर्म टू है उसको मैंने लास्ट पर ले लिया। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, ये देख लीजिए मैंने लिख के रखा है, तो जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे। इस पहली वाली टर्म को इस लेफ्ट वाली टर्म से डिवाइड करो, पहली वाली टर्म है एक्स फोर, एक्स रेज पावर फोर, और लेफ्ट वाली टर्म है वो है माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब इसको डिवाइड करेंगे वहां पर निकलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर टू एक्स कैंसिल रह जाए हो जाएगा, आएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन ये माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये कोफिशिएंट की पहली टर्म आ गई। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर से इन दो को मल्टीप्लाई करो, पहले इसको फिर इसको, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वो हो जाएगा एक्स फोर, ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स फोर तो हो गया एक्स फोर। अब एक्स स्क्वायर इंटू टू, ये माइनस एक्स स्क्वायर है और ये प्लस टू है, प्लस माइनस हो गया माइनस, माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स स्क्वायर, यहां पर कोई स्क्वायर वाली टर्म नहीं है इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद हम इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस बनेगा ये माइनस, तो
तो ये और ये कैंसिल हो गया। यहां पर हमें क्या मिला 5x, ये 5x सीधे नीचे आ जाएगा 5x प्लस 6, क्योंकि इनका कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ये सीधे आ जाएंगे नीचे। अब यहाँ पर जो ये 2x स्क्वायर था माइनस, जिसको हमने अब प्लस बनाया, अब वो उसको हम पहले लाते हैं, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। प्लस लिखो या मत लिखो तो, लेकिन है ये प्लस, तो आ गया ये आगे। तो अब इसके बाद अगर पहली टर्म हो तो उसको साइन लिखना जरूरी नहीं होता, बीच में साइन लिखना जरूरी होता है, इसलिए मैंने कहा इसको लिखो या ना लिखो प्लस। तो अब ये नीचे आ गए सब। अब हम फिर से वही करेंगे जो हमने किया। पहली टर्म है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर को इस लेफ्ट वाले x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर से, तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर x स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस का साइन आ जाएगा और 2 रह जाएगा, तो इस तरह से हो गया -2। अब इस -2 से इन दो टर्मों को मल्टीप्लाई करना है, तो -2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस पहले हो जाएगा प्लस, तो हो गया प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। अब इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस +2 को, 2 2 जा हो गया 4, प्लस माइनस माइनस -4, तो ये मैंने लिख दिया। अब आप देख लीजिए, आप इनके साइन चेंज करेंगे, ये है प्लस, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल। अब यहां पर क्या आ जाता है, ये -5x सीधे -5x आ जाएगा नीचे, क्योंकि इसको हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये 6 जो है ये प्लस है, 4 था माइनस लेकिन अब वो भी प्लस है, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10। तो इस तरह से ये हो गया। मैं लिखूंगा q ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज -x स्क्वायर -2 and r of x that is -5x and plus 10। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अब आप देख लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं। पहले पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, देखना है क्या पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। ये देख लीजिए, पहला पॉलिनोमियल है t² - 3 पहले पार्ट में, और दूसरा पॉलिनोमियल कॉमा के बाद है, यहां पर कॉमा है, तो इसके बाद ये जो दूसरा पॉलिनोमियल है, पहले पॉलिनोमियल को मैंने नाम दे दिया g ऑफ t, क्योंकि यहां पर वेरिएबल t है तो इसीलिए हमने g ऑफ x के बदले g ऑफ t लिखा, तो वो है t² - 3। और दूसरा जो बड़ा पॉलिनोमियल है उसको p ऑफ t लिखा, वो 2t4 + 3t³ - 2t² - 9t - 12 है। तो हमें देखना है क्या ये पहला वाला पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है। इसको देखने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमें रिमाइंडर 0 मिला तो पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो वो उसका फैक्टर नहीं है। तो हमारा काम अब रह जाता है कि हम इसको डिवाइड करें। चलिए देख लेते हैं। t² - 3, ये p ऑफ t है 2t4 + 3t³ - 2t² - 9t और -12। तो हमने ये लिख दिया p ऑफ t यहाँ पर, g ऑफ t यहाँ पर लिख दिया। अब डिवाइड करेंगे वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले पहली टर्म को इसकी लेफ्ट वाली टर्म से डिवाइड करते हैं। तो पहली टर्म क्या है, वो है 2t4, लेफ्ट वाली टर्म है t²। तो t² जब 2t4 को डिवाइड करेंगे, दो दो t कैंसिल होंगे तो रह जाएगा 2t², 2t² रह जाएगा डिवाइड करके। अब वो 2t² यहां पर कोएफिशिएंट की पहली टर्म बन गए, क्योंकि हमें इस बार कोएफिशिएंट नहीं निकालना है, लेकिन ये कोएफिशिएंट की पहली टर्म है। अब 2t² से इनको मल्टीप्लाई करो, 2t² × t², 2 हो गया 2, t² × t² बन जाएगा 2t4, तो बन गया ये। अब इसके बाद 2t² × 3, 2 3 हो जाएगा 6, ये प्लस है ये माइनस है, -6, फिर t² 7 रहेगा, -6t², सॉरी मैं यहां पर नहीं लिखूंगा, इसको स्क्वायर वाली टर्म के पास लिखूंगा, -6t², क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म के पास स्क्वायर वाली टर्म रहेगी, क्यूब के पास क्यूब, लीनियर के पास लीनियर टर्म रहेगी, और कांस्टेंट टर्म के पास कांस्टेंट टर्म रहेगी। अब आप देख लीजिए, इनका साइन चेंज करते हैं जैसे पहले करते थे हम, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये पहली टर्म कैंसिल। अब आप देख लीजिए, ये 3t³
क्यूब सीधे नीचे आ जाएगा क्योंकि उसको सब्ट्रैक्ट कुछ होता ही नहीं है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर 2t² है और 6t² है, ये माइनस है 2t², 6t² तो माइनस था लेकिन हमने साइन चेंज किया। अब एक प्लस है दूसरा माइनस है, जब एक इनमें से प्लस दूसरा माइनस है तो बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट करो, 6t² से 2t² सब्ट्रैक्ट करोगे रह जाएगा 4t²। तो मैं लिखता हूं 4t², लेकिन सोचना है कि इसका क्या साइन दे, इनमें से देखना है बड़ा कौन है, 2t² छोटा है, 6t² बड़ा है, बड़े का साइन प्लस है, लास्ट वाला साइन हमें देखना है, ये वाला साइन नहीं देखेंगे आप, लास्ट जो हमने इसको डाल दिया तो ये प्लस है, इसका मतलब है बड़े का साइन प्लस आ जाएगा। अब इसके बाद ये टर्म्स सीधे नीचे आ जाएगी 9t माइनस 12। तो इस तरह से ये सेटअप कंप्लीट हो गया। दूसरे सेटअप के लिए फिर से वही करेंगे, ये जो पहली टर्म है 3t³ इसको उस t² से डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा 3t, तो वो 3t कोशेंट की दूसरी टर्म है 3t। अब 3t से मल्टीप्लाई करेंगे इस t² को, 3 हो गया 3 t इंटू t², t का 1 पावर होता है तो बन जाएगा ओवरऑल 3t³। तो वो मैं लिखता हूं 3t³। अब 3t इंटू 3, ये 3 3 हो जाएगा 9, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इस बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वक्त कोई सम नहीं हम निकाल रहे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से 9 माइनस 9 और t साथ रहेगा, माइनस 9t यहां पर है, t वाली टर्म यहां है तो स्क्वायर नहीं आता इसमें, इसलिए हम वहीं पर हम लिख देते हैं इसको, ये प्लस है, साइन कुछ नहीं है तो प्लस है ये, तो इसको माइनस लिख देते हैं, ये माइनस है तो प्लस लिख देते हैं, पहली टर्म कैंसिल, ये दोनों भी इक्वल मैग्नीट्यूड में है तो ये भी कैंसिल। अब यहां पर 4t नीचे आएगा, 4t² और माइनस 12, तो माइनस 12 भी हो गया। अब इसको फिर से वैसे ही करेंगे, 4t² डिवाइड बाई t², पहली टर्म को डिवाइड किया हमने t² से तो t² कैंसिल, तो 4 आ गया हमें। तो मैं यहां पर क्वेश्चन की ओर एक टर्म 4 लिखता हूं। अब इस 4 से इनको मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू t², 4t², 4 इंटू माइनस 3, ये 4 प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 3 12 माइनस 12। अब इनका साइन चेंज होगा, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0। तो हम लिखेंगे r ऑफ x इज इक्वल टू 0 सिंस r ऑफ x is equivalent to 0, therefore g of x is factor of p of x। लास्ट पर गलती से हमने r ऑफ x, g ऑफ x एंड p ऑफ x लिख दिया, जबकि हमें x के बदले t लिखना था। अब आप देख लीजिए ये पार्ट मैंने करके रख दिया है क्योंकि ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है। आप देख लीजिए g ऑफ x ये है, p ऑफ x ये है, मैंने डिवाइड किया वैसे ही जैसे हमने इससे पहले किया, तो हमें इसमें भी रिमाइंडर 0 मिला। रिमाइंडर 0 मिलने की वजह से हम कह सकते हैं कि g ऑफ x जो है वो फैक्टर है p ऑफ x का, वो मैंने नीचे लिख दिया है। अब देख लीजिए थर्ड पार्ट भी हमने करके रख दिया है, तो ये आप देख लीजिए g ऑफ x ये है और p ऑफ x ये है, फिर हमने इसको डिवाइड किया, हमें रिमाइंडर मिला 2। जब हमें रिमाइंडर मिला 2, यहाँ पर 1 प्लस है और 1 माइनस आया, फिर जब हम इनका साइन चेंज करते हैं तो ये प्लस बन जाता है, तो ये +2 आ गया रिमाइंडर, इसका मतलब है रिमाइंडर 0 नहीं है। जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, इसकी डिग्री है 4, इसका मतलब है इसके x के वैल्यूज 4 होंगे। तो इसने इसके दो वैल्यूज निकाले गए हैं, यानी कि जीरोस दो निकाले गए हैं, √5/3 एंड -√5/3। तो ये जीरोस दो इस पॉलिनोमियल में से निकाले गए हैं और हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि हमें इसके और दो x के वैल्यूज निकालने हैं, यानी कि जिनको हम जीरो कहते हैं वो निकालने हैं। क्योंकि दो तो निकाले गए हैं तो और दो कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो ये दो जीरोस दिए गए हैं इससे हम एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, जो पॉलिनोमियल फिर बनेगा उससे फिर उसको हम कंसीडर करेंगे g ऑफ x, और उस g ऑफ x से इस p ऑफ x को डिवाइड करेंगे। फिर उस तरह से जब हम उसको डिवाइड करेंगे हमें कोएफिशिएंट मिलेगा, वो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होगी, उसके बाद हमें उसके दो और जीरोस मिलेंगे और वो दो जीरो और ये दो जीरो टोटल हो जाएंगे 4। तो ऐसे समझना ये थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए पहले हम इस इन जीरो से हम एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो आप देख लीजिए, मैं लिखता हूं
सम ऑफ जीरोस वो है √5/3 प्लस माइनस 5/3। इनको सम निकालेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जल्दी दिखा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन फिर बड़ा हो जाता है और बड़ा है भी ये। तो अगर हम इनको सम निकालेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, ओवरऑल ये कैंसिल हो जाएगा 0। सम हो गया ये। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखो या प्रोडक्ट, वो है पहला पॉलिनोमियल 5/3, इसको दूसरे पॉलिनोमियल यानी कि -√5/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये -√5/3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये 2 बार है। तो ये और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो आ जाएगा -5/3। तो ये हो गया प्रोडक्ट। Therefore, the polynomial is given by, तो जो हमने इससे पहले भी दिखाया पॉलिनोमियल हम कैसे बनाते हैं, उसके बेसिकली 2 तरीके हैं। एक मैंने दिखाया था, दूसरा ज्यादा वीडियो लेंथी होने की वजह से नहीं दिखाया मैंने। तो यहाँ पर मैं वही सिंपल वाला एक दिखाता हूँ। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए अगर आपके पास सम और प्रोडक्ट हो जीरोस का, तो वो ऐसा है, ये फार्मूला आप यूज करेंगे, सम और x प्लस प्रोडक्ट। तो ये हमने पहले भी यूज किया है ये फार्मूला। तो k x स्क्वायर हो गया, ये माइनस सम है 0x प्लस प्रोडक्ट है हमें -5/3। ओवरऑल ये बच जाएगा k x स्क्वायर। इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम 0 वाली टर्म कैंसिल कर देते हैं। यहां पर आएगा -5/3। इसको मैं वहां से दिखा रहा हूं, यहां से दिखाएंगे इसको कि इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर को, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर -5 होल डिवाइड बाई 3। अब ये होल डिवाइड बाई 3 हो गया। पहले ये 5 का डिनोमिनेटर था, अब ये सारे टर्म्स का हो गया। अब इसके बाद k को वही वैल्यू देते हैं जो ये डिनोमिनेटर आया, पुटिंग k इज इक्वल टू 3। तो अब हम k के बदले में 3 लिखता हूं, 3x स्क्वायर -5/3। k को हम वही वैल्यू दे देते हैं जिससे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर -5। तो हमारा जो ये दो जो जीरोस है उनका पॉलिनोमियल ये बन गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसी को हम नाम दे देते हैं g ऑफ x। इसका नाम हमने दे दिया g ऑफ x, 3x स्क्वायर -5। अब ये जो g ऑफ x है, इससे हमें उस p ऑफ x को डिवाइड करना है। तो चलिए उसको हम डिवाइड कर देते हैं। अब आप देख लीजिए, जो हमने g ऑफ x अभी निकाला वो मैंने यहाँ लिखा, और ये p ऑफ x जो गिवन है उसको यहाँ पर लिखा मैंने। अब हम इसको वैसे ही डिवाइड करेंगे जैसे हम डिवाइड करते थे। हमारी चैनल एजुकेशन एक्सलेंस एंड केयर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाला हर एक वीडियो मिलता रहे और आप उससे फ़ायदा उठाएं। तो r ऑफ x हमें मिल गया 0, और जो q ऑफ x है, q ऑफ x ये देख लीजिए आप, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तो वो मैं यहां दिखा रहा हूं। q ऑफ x इज इक्वल टू, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं वो हमने इससे पहले दिखाया है। तो यहां पर मैं सीधे उसको कर रहा हूं, x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1 q ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1। तो q ऑफ x हो जाएगा, ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको एक बार ले लो कॉमन, और बाहर है x प्लस 1। तो कंपेयरिंग विद 0, तो चूंकि हमें इनके वैल्यूज x के निकालने हैं तो इसलिए हम इनको कंपेयर करेंगे 0 के साथ। अब देख लीजिए, मैं लिखता हूं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Either x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, ये 1 यहां लेंगे तो माइनस बन जाएगा, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो ये जो x के और दो वैल्यू निकालने थे वो हमने निकाल दिए। देयरफॉर जो p ऑफ x है वो था 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x
-5। तो हमने इसको इस फॉर्मेट में बना दिया, जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स का फॉर्मेट है। तो अब आप देख लीजिए, जी ऑफ एक्स जिसे हमने डिवाइड किया था वो है 3x² - 5, वो है 3x² - 5, और जो क्यू ऑफ एक्स है, क्यू ऑफ एक्स है x² + 2x, x² + 2x + 1, और आर ऑफ एक्स हमें 0 मिला था, वो हमें मिला था 0। तो अब आप देख लीजिए, जो ये पॉलिनॉमियल है, अब क्यू ऑफ एक्स के दो वैल्यूज है, जी ऑफ एक्स के दो है, तो हमें देयरफॉर ऑल जीरोज और, तो पहले तो थे इसके 5/3 -5/3, और हमने खुद निकाले हैं -1 -1। तो इस तरह से इसके सारे के सारे जीरोज हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक पॉलिनॉमियल दिया गया है जिसका मैंने नाम रख दिया है पी ऑफ एक्स। तो टेक्स्ट पर तो आप नहीं पढ़ेंगे पी ऑफ एक्स, तो मैंने इसका नाम लिख दिया पी ऑफ एक्स x³ - 3x² + x + 2, और जी ऑफ एक्स से इसको डिवाइड किया गया। और फिर ये क्या क्वेश्चन में है कि फिर हमें मिला है क्यू ऑफ एक्स यानी कि कोएफिशिएंट मिला है x - 2, और एंड रिमाइंडर यानी कि आर ऑफ एक्स वो मिला है -2x + 4। तो ये क्वेश्चन में है कि जो हमने जी ऑफ एक्स से इसको डिवाइड किया था आप उसको निकाल कर दो। तो हम कैसे निकालेंगे, देख लीजिए हम क्या करेंगे। मैं लिखता हूं बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम से हमें पता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। तो अब आप देख लीजिए, इसमें हमें जी ऑफ एक्स मिसिंग है, तो जी ऑफ एक्स ये है, इसको निकालना है। पी ऑफ एक्स का भी वैल्यू है हमारे पास, क्यू ऑफ एक्स का भी है, आर ऑफ एक्स का वैल्यू है। तो इसको निकालने के लिए हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो कैसे करूंगा मैं, आप देख लीजिए, पी ऑफ एक्स है, ये आर ऑफ एक्स यहां से प्लस है, पहले प्लस या माइनस वाली टर्म को ट्रांसफर करना होता है दूसरी साइड से। तो ये प्लस है, मैं इसको यहां ले आता हूं, ये आर ऑफ एक्स माइनस हो गया, इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स तो है राइट हैंड साइड से ही, और क्यू ऑफ एक्स भी है राइट हैंड साइड से। हमें सेपरेट करना है जी ऑफ एक्स को। अब आप देख लीजिए, जी ऑफ एक्स के साथ अभी क्यू ऑफ एक्स है, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो पी ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स जो अपना ही है, तो जो क्यू ऑफ एक्स यहां पर इसके साथ जी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। हमने ऐसा सब क्यों किया, क्योंकि हमारा मकसद था कि हम जी ऑफ एक्स को सेपरेट करें ताकि हम उसका वैल्यू निकाल दें। तो इस तरह से ये हो गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये पी ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स। तो ये हमने दे दिया इसका वैल्यू। अब हम इसके वैल्यूज दे देंगे, किसका क्या वैल्यू है वो दे देंगे यहां पर। अब आप देख लीजिए, जी ऑफ एक्स जिसको हमें निकालना है, पहले हम दे देंगे पी ऑफ एक्स का वैल्यू। ये देख लीजिए, पी ऑफ एक्स का वैल्यू है x³ - 3x² + x, x³ - 3x² + x + 2। ये हो गया किसका वैल्यू, ये हो गया पी ऑफ एक्स का। अब इसके बाद बीच में माइनस, तो अब इसके बाद ब्रैकेट में रखता हूं। अब आर ऑफ एक्स का वैल्यू दे देता हूं, ये है आर ऑफ एक्स, ये देख लीजिए आर ऑफ एक्स है -2x + 4, -2x + 4। इसको मैंने ब्रैकेट इसलिए रखा है क्योंकि ये जो सामने है माइनस टर्म है, अगर प्लस टर्म होती तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चूंकि माइनस है इसलिए इसको इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रख दिया। अब मैंने पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स का वैल्यू दे दिया, तो जो क्यू ऑफ एक्स है वो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, वो है क्यू ऑफ एक्स, वो देख लीजिए क्यू ऑफ एक्स x - 2। अब आप देख लीजिए, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 3x² + x + 2। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +2x। अब -+4 को मल्टीप्लाई करना है इस माइनस से, यहां पर प्लस है यहां माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो इसी के लिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा था, वरना ये +4 ही रह जाता।
तो अब आप देख लीजिए x माइनस टू, जी ऑफ x इज इक्वल टू, ये एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर तो थ्री एक्स स्क्वायर ही है। अब आप देख लीजिए ये प्लस टू एक्स है, टू एक्स, ये टू है प्लस, वो फोर है माइनस, तो फोर से टू निकाल देंगे रह जाएगा टू, लेकिन वो माइनस टू रह जाएगा, होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। तो इस तरह से हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया। अब क्या करना है हमें, हमें इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है ताकि हमें जी ऑफ एक्स मिले। सॉरी ये 3x रह जाएगा, ये 3x है, 3x है। अब क्योंकि 2x और 1x हो जाएगा 3x, अब इनको हम डिवाइड करते हैं जल्दी जल्दी। अब आप देख लीजिए ये हो गया x माइनस टू, और ये हो गया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। अब इसके बाद एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर के बाद एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टेप कंप्लीट, माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर निकलेगा प्लस थ्री एक्स माइनस टू। इससे पहले जैसे हमने आपको दिखाया कि डिवाइड कैसे करते हैं, वैसे आप इसकी कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से इंशाल्लाह आ जाएगा। तो जी ऑफ एक्स, ये बेसिकली जो हमें क्यू ऑफ एक्स इस बार मिला वो जी ऑफ एक्स है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ पॉलिनोमियल की एग्जांपल देनी है जो डिवीजन एल्गोरिदम फॉलो करते हों, यानी कि उन पर हम डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करें। और दूसरी बात की कुछ कंडीशन दे दी गई है, जैसे पहले पार्ट में है कि डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स के बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से बाकी पार्ट भी दे दिए गए हैं, उनमें भी कंडीशन दे दी गई है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम पहले रफ बना लेते हैं, जैसे मैंने इसमें दिखाया है राइट साइड में। तो रफ बनाएंगे, फिर कैसे फ्रेम करेंगे क्वेश्चन, और फिर इस रफ के जो पार्ट है उनको हम कैसे मेन पार्ट में लाते हैं, मेन क्वेश्चन में लाते हैं, देख लीजिए। जो आर ऑफ एक्स है, चलिए उसको हम लिख देते हैं टू, आर ऑफ एक्स। अब जो है ये जी ऑफ एक्स, इसका हम कोई कांस्टेंट टर्म वैल्यू दे देते हैं। सपोज मैंने इसका वैल्यू दे दिया थ्री। यहां पर यही जरूरी है कि हम कांस्टेंट टर्म जी ऑफ एक्स को कोई कांस्टेंट टर्म का वैल्यू दे देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, यहां पर आप कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन इस पार्ट में जी ऑफ एक्स जरूरी एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, इसमें कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। वो मैं दिखाता हूं क्यों। अब ये हम पी ऑफ एक्स का हमने वैल्यू नहीं दे दिया, ये जो क्वांटिटीज है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, इनका वैल्यू दे दिया ताकि हमें पी ऑफ एक्स निकल आए। तो मैं यहां से पी ऑफ एक्स लिखता हूं, ये हमारा रफ है, इसी से हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री इंटू थ्री नाइन एक्स स्क्वायर, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स एक्स, थ्री इंटू वन हो गया थ्री, प्लस ये जो रिमाइंडर वाला टू है वो भी हमने लिख दिया। तो इस तरह से 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 प्लस 2, इसको और थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, वो है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो ये हमारा p ऑफ x हो गया। डिग्री ऑफ p ऑफ x इज 2, तो डिग्री ऑफ p ऑफ x 2 है। अब आप देख लीजिए जो q ऑफ x मैंने दे दिया उसकी भी डिग्री 2 है। अगर मैं यहां पर x दे देता, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करता, सपोज 3 के बदले x होता यहां पर, तो मैं लिखता 3x स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो जाता 3x क्यूब। तो यहां से मुझे क्यूब वाली टर्म मिलती p ऑफ x की डिग्री क्यूब, जबकि q ऑफ x स्क्वायर ही था। फिर से मैं बोलता हूं, यहां पर अगर मैं 3 के बदले x लिखता, तो अगर मैं 3x स्क्वायर को उस x के साथ मल्टीप्लाई करता तो ये हो जाता 3x क्यूब। फिर मुझे p ऑफ x का वैल्यू मिलता डिग्री के एतबार से क्यूब टर्म मिलती मुझे, लेकिन जो यहां पर q ऑफ x है वो स्क्वायर टर्म है, तो फिर डिग्री बराबर नहीं हो जाती। तो डिग्री को सेम करने के लिए ये जरूरी है कि j ऑफ x को हम कोई कांस्टेंट टर्म का वैल्यू दे दें। तो अब हम इसके बाद हमने p ऑफ x निकाला इस तरह से। तो यहां पर अब हम लिखते हैं इसी को जो हमने किया। मैं लिखता हूं लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 9x
स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब इसके बाद जो है g ऑफ x इज इक्वल टू 3, जो भी हम रखेंगे लेकिन कांस्टेंट टर्म, एंड r ऑफ x वो मैंने 2 रखा था तो हो गया 2। अब जो इसमें एक वैल्यू है q ऑफ x वो मैंने नहीं लिखा है, तो मैं लिखूंगा q ऑफ x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि हम इसको निकाल लेंगे। हालांकि यहां पर हमने फ्रेम में उसको दे दिया वैल्यू, फिर हमें वही वैल्यू निकल आएगा, लेकिन हम इसको ऐसा करके डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो मैं लिखता हूं बाय डिवीजन एल्गोरिथम से हम इसको आप करेंगे। मैं लिखता हूं p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x q ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं लिखता हूं p ऑफ x माइनस r ऑफ x, जैसे इससे पहले वाले एक पार्ट में किया था, g ऑफ x q ऑफ x, r ऑफ x हमने इधर लाया। हमें निकालना है इसमें q ऑफ x जिसको हमने वैल्यू नहीं दिया। तो p ऑफ x माइनस r ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x। तो q ऑफ x को मैंने सेपरेट कर दिया। अब हम डिवीजन एल्गोरिथम से उसको निकालेंगे तो हमें वही वैल्यू निकल आएगा जो हमने वहां पर दिया था, लेकिन वो हमारा रफ है, फ्रेम है। तो अब हमें यहां से हमें इसको करना है। ये हुआ डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम इनको वैल्यूज अपने अपने दे देंगे। और मैं लिखता हूं और q ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x माइनस r ऑफ x होल डिवाइड बाय g ऑफ x। इनको वैल्यू दे देते हैं। q ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x, जो हमने अब दिया था 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, माइनस r ऑफ x वो 2 है। अब इसके बाद g ऑफ x वो 3 है। तो q ऑफ x में लिखता हूं 9x स्क्वायर प्लस 6x, 5 को 2 माइनस करेंगे प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 3। अब इसको ज्यादा लॉन्ग डिवीजन मेथड से और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहां से कॉमन मिलेगा 3, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो q ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3 इसमें से निकला तो 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाय 3। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो q ऑफ x हमें मिला 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो p ऑफ x ये है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और q ऑफ x ये है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। तो जो कंडीशन दी गई थी हमने उसको फॉलो किया। तो अब हम लिखेंगे विच इंप्लाइज डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x दैट इज 2। तो दोनों की डिग्री 2 है। तो इस तरह से पार्ट हो गया। अब आप एक बात इस एक्सरसाइज के आखिर में, पॉलिनोमियल के आखिर में सुन लीजिए आप। इसके और भी 2 पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट ऐसा है, उसमें कहा गया है कि q ऑफ x की डिग्री होनी चाहिए 0। तो अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म का वैल्यू आप देंगे